पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ते दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। दय्या जी गीता चिंतन माला के अंतर्गत इस अध्यात्म विद्या केंद्र में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय पर विचार कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति साधना करने की इच्छा हुई और उसके चित्त में ध्यान में आरूढ़ होने की इच्छा हुई, हमारा ध्यान लगे, हम ध्यान में निष्ठ हो जाएं, ध्यान हमारा जम जावे, मन हमारा शांत होकर के ध्यान लग जावे। इस इच्छा वाला जो साधक है उसको कहा आरुरुक्षो। और ऐसी इच्छा वाला साधक जो ध्यानाभ्यास में आरूढ़ होना चाहता है, उसके लिए जो भी कर्म हैं, लौकिक वैदिक श्रौत स्मार्त, अपने कर्मों को ठीक प्रकार से करे। ठीक प्रकार से करने का अर्थ एक तो कर्म फल की इच्छा का त्याग, और दूसरे जो भी कर्म करे उसमें कर्तृत्व अभिमान का त्याग। अगर ये दोनों चीज का त्याग करके कर्म कर रहा है तो वह धीरे धीरे चित्त उसका शांत होगा और ध्यानाभ्यास में रूढ़ हो जाएगा। ध्यान अभ्यास उसका पक्का हो जाएगा, ध्यान लग जाएगा। अब जो ध्यान लगा वह निरंतर हमारा बना रहे, बीच में उच्चाटन न हो जावे, लय न हो जावे, कसाय न आ जावे। कुछ ध्यान के प्रतिबंध हैं, लय, कसाय, विक्षेप, रसास्वादन, वो सारे के सारे हमारे चित्त में ना आवें और हमारा ध्यान निरंतर बना रहे। इसके लिए फिर शमः कारणम उच्यते। इसके लिए उपाय है कि उसका बाह्य जगत से, बाह्य जगत प्रति जो उसकी प्रवृत्ति है, निवृत्ति है राग द्वेषात्मक, उससे छूट जावे और तब उसका ध्यान बना रहेगा। जितना बाह्य जगत की तरफ उसकी दौड़ होगी उतना ध्यान में बाधा बनेगी। जिस समय ऐसा अनुभव होवे कि अब हमको किसी भी विषयों में शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इसमें कहीं पर आसक्ति नहीं, ठीक है व्यवहार निभा लेते हैं, लेकिन
उसमें आसक्ति नहीं, और ना ही किसी विशेष कर्म में आसक्ति है। अमुक प्रकार का हमको वस्त्र चाहिए, अमुक प्रकार का भोजन चाहिए, अमुक प्रकार के ही व्यक्ति चाहिए, अमुक प्रकार का स्थान चाहिए, ऐसी कोई आसक्ति नहीं है। और मैं इसी प्रकार का काम करूं, हमारा यही नित्य कर्म होवे, नैमित्तिक कर्म होवे, ऐसा भी कोई चाह नहीं है। साथ ही चित्त में किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प उदित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है योगारूढ़। इसका ध्यान लग गया, योग में आरूढ़ हो गया, अब ये पक्का हो गया। ऐसा कोई साधक होता है तो जब यह योगारूढ़ हो जाएगा तब ये संसार के जितने उसकी बाधाएं हैं, जितना शोक मोह आदि इस जगत के परिणाम हैं, उनसे बच करके अपने स्वरूप की तरफ चला जाएगा, जीवन मुक्ति का आनंद ले लेगा यहीं रहते रहते। यदा एवं योगारूढ़ा, जब इस प्रकार से उसकी चित्त वृत्ति बन गई, तदा तेन आत्मा आत्मना उद्धृतो भवति, ता वो समझो अपने आप से ही अपने आप का उद्धार कर लिया। किससे? संसाराद अनर्थ बराताद। अतः ये संसार से और संसार में तमाम तरह के राग द्वेष भय निवृत्ति प्रवृत्ति, ये समस्त अनर्थ के समूह जितने हैं उनसे वो अपने आप को बचा लेगा। भगवान प्रेरणा देते हैं आगे की श्लोक में, उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मना आत्मानम् उद्धरेत। देखो इसमें आत्मा शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है इसमें अलग अलग अर्थ हैं। ये पूरा इसका रूप चलेगा तो पहले से लाओ। आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपनी आत्मा के द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करो। अपनी आत्मा के द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करो। फिर ना आत्मानम अवसादयेत, ना आत्मानम आत्मानम ना अवसादयेत, अपनी आत्मा को अवसादित मत करो, नीचे की तरफ मत ले जाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, आत्मा एव, आप स्वयं ही आत्मनो बंधु, आप स्वयं ही अपने मित्र हो। और अंतिम बात, आत्मा एव रिपुः आत्मना, आप स्वयं भी अपने शत्रु हो। अस्पष्ट है, अर्थ समझना, इसके 2-3 बातें समझाना है। सबसे पहले यहां पर जो पहला शब्द आया आत्मना, माने अपनी आत्मा के द्वारा, आत्मानम आत्मा का उद्धार। तो आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार क्या मतलब होगा? बोले अपने अंतःकरण के द्वारा। यहां पहला शब्द होगा आत्मना माने अंतःकरण। अपने अंतःकरण के द्वारा अपने अहम को ऊपर उठाओ। उत्धरेत, उत्हरेत, उद्धरेत माने देखियो ऊर्ध्वम, उत माने ऊर्ध्वम ऊपर, हरेत माने उद्धरेत।
जैसे कोई चीज होती है, कोई बच्चा है सीढ़ी नहीं चढ़ पाता तो आप हाथ पकड़ के नीचे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ा देते हो, उठ जाओ उठ जाओ। हाँ, तो ऐसे हम एक को पकड़ के ऊपर की तरफ उठावें। उद्धार, उद्धार माने कोई चीज नीचे गिर गया है, कुएं में गिर गया है, नाली में गिर गया है, तो आप हाथ पकड़ के उसको ऊपर की तरफ उठाते हो। नाली के ऊपर आ जाओ, कुएं से ऊपर हो जाओ। तो कैसे? हाथ पकड़ के, हम हाथ से क्या पकड़ा? किसका? उसका हाथ ही पकड़ा। जो गिरा हुआ है उसके हाथ को हमने अपने हाथ से पकड़ा। तो हाथ से हाथ को पकड़ के उसको नीचे से हमने ऊपर उठाया। ठीक है, हाथ से पकड़ा, हाथ ही को पकड़ा और उसको नाली से निकाल करके हमने ऊपर उठाया। बिल्कुल उसी प्रकार से अपने आत्मा, आत्मा माने अंतःकरण, पहला शब्द है, अंतःकरण के द्वारा और अपने आप को, अहम को, जिसको मैं कहता हूं, इसको ऊपर ले जाओ। अब इसका अर्थ हुआ, विचार करना इसमें, जो अहम हमारा है, मैंपना, ये इस मैंपने को जो नीचे वाली चीज है उससे श्रेष्ठ वाली चीज पे ले जाओ। नीचे वाली चीज क्या है? तो कहा विषयों से श्रेष्ठ, विषयों से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। अर्थेभ्यः, हमारे विषयों से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, वो वहां पर उपनिषद में ऐसा आ गया। इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय है, कठोपनिषद में आया है। भगवान ने गीता जी के 3 अध्याय में कहा है अंत में कि विषयों से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। तो हमारी जो विषयों की तरफ जो दौड़ जाती है, ये जो अहम है वो जो विषयों में जाता है, उसको विषयों से श्रेष्ठ जो इंद्रियां हैं उसको इंद्रियों तक ले आओ। इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा मन है। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। तो मन है ना, तो इंद्रियां हो गई नीचे की नालिका और मन हमारा हो गया पर श्रेष्ठ। तो इस अहम को इंद्रियों से उठा करके कहां ले आओ? मन पर। फिर अब आगे बढ़ो, मनसस्तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। तो मन में जो बात आती है, जब ये अहम मन के साथ जुड़ गया तो इसको वहां से उठा करके ले जाओ कहां पर? बुद्धि पर। उठा कर के ले जाने का मतलब हुआ उद्धार करना। और ये बुद्धि से भी श्रेष्ठ कौन? तो कहा बुद्धि से भी श्रेष्ठ हमारा अपना आत्मा है। उसको अपनी आत्म तत्व की तरफ ले चलो। इस जगत में विचार करके अब ऐसे देखें, जैसे संसार का कोई विषय है, हमको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, गन्ना खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे दांत कमजोर हैं। दिखाई पड़ा गन्ना, मन में आया कि गन्ना खा लो, तो तुरंत याद करो कि नहीं, अगर गन्ना हमने खाना शुरू किया, गन्ना चूसना, तो दांत हमारा टूट सकता है। तो अब गन्ना भले अच्छा हो वह उपलब्ध हो वह, लेकिन हम उसको नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने रक्षा किसकी किया? अपने इंद्रियों की, अपनी इंद्रियों की। बाहर की चीज कोई बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन ज्यादा अगर आंख से देखो तो शायद आंख की रोशनी खराब हो जाए। तो हमने अपनी आंख की रोशनी ठीक रहे, इसके लिए बच्चे से कहा टीवी बंद कर दो। तो हुआ क्या? आपने विषयों से श्रेष्ठ किस पर ले आए? इंद्रियों पर। ठीक है ना। अब जो हमारी इंद्रिय है, ये 5 ज्ञान की इंद्रिय, ये जो चीज को बता रही कि नहीं ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसकी बजाय अब मानो किसकी? मन पर आ जाओ, मन पर आ जाओ। अब इंद्रिय कहती तो है, अब ये रसना इंद्रिय है, कहती है कि ढेर सारा मिठाई खाओ, लेकिन मन को नहीं अच्छा लगता, मन की बात मान लो। नहीं, हाँ आज हम खा लेंगे तो फिर आगे क्या होगा? तो और फिर इसको मन से ले जाओ आगे कहां?
बुद्धि पर। मन को कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो बुद्धि हमारी विचार करती है, अध्यवसाय लक्षण। बुद्धि हमारी निश्चय करती है इसका परिणाम क्या होगा, इसका विचार कर लो। इसका परिणाम सुख होगा कि दुख होगा, इसका परिणाम अच्छा होगा कि बुरा होगा, हमको ऐसा करना है कि नहीं करना। तो इसलिए संतों ने कहा मन के मति न चालिए, मन के मति हजार। मन की नहीं बल्कि सुनो किसकी, बुद्धि की। बुद्धि की विचार करो। तो हमने अब मन ने कोई बात कही लेकिन बुद्धि ने उसका खंडन कर दिया, नहीं, हमने मानी किसकी बात, बुद्धि की। तो हमने अपने आप को मन से उठा के रखा किस पर, बुद्धि पर। तो इसका हो गया उद्धार। मन को हम नीचे से ले गए कहां पर, ऊपर की तरफ। और फिर बुद्धि हमारी कई बार बाहर के जगत में तर्क वितर्क करने लगती है। क्या करें, ये संसार का काम है, अमुक कार्य है, अमुक कार्य है। लाख बहुत सारे काम हैं, लेकिन फिर भी संत लोग कहते हैं कुछ समय ऐसा निकालिए, प्रेम कर लो हो राम से। थोड़ी देर हमको ध्यान में बैठना है, आरुरुक्ष बनना है, योगारूढ़ बनना है। थोड़ी देर तो हमको ध्यान बैठना है। तो हम अपनी अहम को इस बुद्धि से उठा करके, जो हमारी बुद्धि 10 प्रकार का काम बता रही थी, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएगा, वो नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, इस बुद्धि को वहां से उठा के हमने लगाया कहां, अपने अहम अपने उस आत्मा के साथ में। नहीं, हमको तो गीता पढ़ना है, हमको तो स्वाध्याय करना है, हमको तो 1 घंटा ध्यान में बैठना है। तो अब आप लगातार एक से दूसरे श्रेष्ठ पर जा रहे हो, तो इसका नाम हो गया उद्धार करना। उद्धार करना माने नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। तो ये जो अपना अहम है, ये जो संसार की तरफ इसकी प्रवृत्ति है, संसार सागरे, इसको यहां से उठा के धीरे धीरे हम विषयों से इंद्रियों पर, इंद्रियों से मन पर, मन से बुद्धि की बात मानी, और बुद्धि को भी लगाया कहां पर, अपनी आत्मा की तरफ। इसी का नाम हो गया उद्धार करना। उद्धार करने का अर्थ यही है। और अगर उद्धार करने कैसे थोड़े है कि आप कुएं में पड़े हो मैं उठा के रख दूं, या कोई ब्रह्म विद्या सहज तो नहीं है कि हम चम्मच में डालें और आपके गले में डाल दें। मैं हमको अपने आप को जो बहिर्मुखता का संसार है उससे उठा के अंतर्मुखता में रखना है। इसी का नाम है उद्धार। हे अर्जुन, तुम अपने आप का उद्धार करो, अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करो। ठीक से समझना, अपने अंतःकरण की वृत्तियों के द्वारा अपने अहम का, जो आपका अहम मैं नीचे की तरफ जा रहा है, उसको उठा के ऊपर की तरफ रखो। ठीक है, एक चरण हुआ। फिर आगे कहते हैं आत्मानम ना अवसादयत, अपने इस अहम को, जो मैं है, मैंपना, इस अहम को, जीव भाव, जीव को, यहां पर अब समझना जीव, आप अपने मैं को, जीव को नीचे की तरफ मत जाने दो। हाँ? अब ऐसे कोई बच्चा अगर 10वीं क्लास में आ गया तो 4थी क्लास में जाके थोड़े बैठेगा। अब कहां लेके जाना है उसको, 10वीं से 11वीं क्लास की तरफ ले जाना है ना। अब वो नीचे की क्लास में थोड़े जाएगा कि 9वीं क्लास में जाके हम बैठ जाओ। नहीं, अब उसको कहां, नीचे की तरफ मत ले जाओ। आप हो संसार के प्राणी हो। छोटा बच्चा है 4 साल का, उसको गुड्डे गुड़िया का खेल अच्छा लगता है, तमाम तरह के छोटी छोटी चीजें खेलने में उसको अच्छी लगती है। बड़ा हो गया तो, अब बड़ा हो गया तो उससे थोड़े खेलेगा। हाँ, अब उसकी रुचि नहीं होगी। लेकिन बड़ा होने के बाद भी अगर वो गुड्डा गुड़िया लेके खेले तो हो गया कि शरीर बड़ा हुआ लेकिन विचारों से बड़ा नहीं हुआ, वो नीचे की तरफ गया। तो अपने आप को नीचे की तरफ मत ले जाओ, अपने आप को संसार की तरफ मत फंसाओ। अपने मैं पने को, अपने जीव को धीरे धीरे ऊपर उठाते जाओ, ऊपर उठाते जाओ, ऊपर उठाते जाओ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अब सरल भाषा में कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको संसार में कोई तकलीफ दिखाई पड़े तो खूब सत्संग से प्रेम हुआ और लगातार सत्संग में आने लगे, तो अपने आप को नीचे से संसार से उठा के बिठाया कहां,
सत्संग में। सत्संग सुनेंगे, 10 बात सुनेंगे, 2-3 तो समझ में आवेगी। कम से कम 1 घंटा सत्संग में बैठेगा तो ही बैठेगा। कुछ दिन के बाद में ऐसी चित्तवृत्ति बन गई कि सत्संग से उच्चाटन हो जाता है उसका, और सत्संग से उच्चाटन हो गया तो सत्संग छोड़ के फिर संसार में जाकर के दुकान पर बैठ गया, संसारी काम करने लगा। अब क्या हो गया वो? फिर अब वो श्रेष्ठ जगह पे आकर के और फिर निकृष्ट में चला गया। उसी को कह रहे हैं अवसाधन। जब आप एक बार ऊपर पहुंच गए तो वहां से नीचे की तरफ मत जाओ। ना अधोनयेत ना अधोगमयेत, अपने जीव को, अपने मैं को नीचे की तरफ मत जाने दो। एक बार भगवान की कृपा से आप ऊपर उठे तो, और संसार से निकल के कोई गुरुकुल में गया, वहां पर जाकर के ब्रह्मचारी बना, पढ़ूंगा, और फिर संसार में चला जावे तो क्या हो गया? वो कहां गया? अब वो जहां से आया था, उसको कहा कि जहां से आया था वहीं से फिर चला गया, तो वो अपने आप को नीचे की तरफ फंसा दिया। वही जाकर के वही राग द्वेष, वही शत्रु मित्र, वही अपने पर आए, वही से काम, बस फंस गए। अपने आप को ऐसा मत करो। बहुत बढ़िया है, ध्यान रखना। आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपने आप के द्वारा अपने आप का उद्धार करो। आत्मानम न अवसादेत, अपने आप को कभी नीचे की तरफ मत ले जाओ। आगे देखो, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, आप स्वयं ही, आत्मा एव माने आप स्वयं ही अपने आप के मित्र हो। आप स्वयं ही अपने आप के मित्र हो। इस बात को अभी आगे कहेंगे। एक पंक्ति भाष्य में देख लेना। ना ही अन्य कश्चित बंधु यह संसार मुक्त भवति, इस जगत में और आपको संसार से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। ना ही अन्य कश्चित, और कोई भी नहीं है। शास्त्र भी मार्गदर्शक है, गुरु जी भी मार्गदर्शक हैं। हिम्मत तो आप ही को करना पड़ेगा। पूज्यपाद हमारे स्वामी रामानंद सरस्वती जी परम श्रद्धे, वो ऐसा कहते थे कि कोई बैल अगर बैठ गया, गाय बैठ गई, गांव के 4 लोग इकट्ठे हो जावें और उसको खड़ा करना चाहें तो 2 आदमी सींग पकड़ेगा, 2 आदमी पूंछ पकड़ेगा। उसको खड़ा करना चाहें, लेकिन उस गाय बैल को अपना पांव तो टिकाना पड़ेगा ना, अपने पांव के बल पर खड़ा होना पड़ेगा, तो गांव के लोग सहयोग करेंगे। लेकिन अगर वो गाय बैल खड़ा ही ना होना चाहे, पांव ही न टिकावे, कोई खड़ा करके दिखावे, फिर किसमें? जब तक वो खुद खड़ा नहीं होना चाहेगा तब तक आप लाख चाहो, कैसे कुछ होगा? आप सहयोग कर सकते हो। उसी प्रकार से शास्त्र और गुरु मार्गदर्शक हैं, बाकी करना तो आपको स्वयं है। आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, आप स्वयं ही अपने बंधु। हाँ, एक चीज और, नहीं तो संसार में मेरे बंधु, बंधु का एक अर्थ होता है ना सगे संबंधी। तो हमने तो कहा संसार में बड़े सगे संबंधी हैं। आपको याद नहीं? मेरे 10 मित्र हैं, 10 रिश्तेदार हैं, 25 लोगों का परिवार है। भाष्यकार कहते हैं बंधु अपि तावत मोक्षम प्रति प्रतिकूल एव स्नेहादि बंधन आयतनत्वात्, तस्माद्युक्तम अवधारणम आत्मा एव ही आत्मनो बंधु इति। कह रहे हैं देखो, बंधु अपि, ये जो संसार के बंधु हैं, बंधु माने संबंधी, मित्र, नातेदार, रिश्तेदार। कौन है? नानी है, मौसी है, दादी हैं, भाई हैं, मित्र हैं, भाभी हैं, अमुक संसार के सब लोग। ये सब कौन है? मोक्षम प्रति प्रतिकूल, ये आपके मोक्ष मार्ग के उल्टा ही चलने वाले हैं। कोई नहीं कहता कि साधना भजन में इतना आगे बढ़ जाओ। ज्यादा भजन करने लगो तो 10 लोग बाधे पर, इतना भजन करने की क्या जरूरत है? अरे इतना सत्संग में जाने की क्या जरूरत है?
तो बंधु अपि तावत मोक्षम प्रति प्रतिकूल एव, ऐसे से कि आपके अपने भी आपको आगे बढ़ने से रोकते, आपके अपने भी। और तो क्या कहा जाए, माँ ही नहीं चाहती, पिता ही नहीं चाहते, बाहर की तो क्या बात कहें। वो कहते हैं ठीक है इतना पढ़ लो कि जिससे भागवत कथा वगैरह बाँच के कमा करके ले आओ, तो पुरोहित बन जाओ, भागवत कथा के वाचक बन जाओ। महात्मा और ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए किसने कहा था? हाँ, ज्यादातर महात्मा थोड़े कथा वथा बाँच करके कुछ न कुछ जो है दक्षिणा उक्षिणा लेके आओ, घर पे अपना घर चलाओ। कितने सारे वृंदावन के लोग करते हैं ऐसे जो है। तो अपने बंधु जो कहलाए जाते हैं वही प्रतिकूल, किसके प्रति? मोक्षम प्रति, आपके ब्रह्म ज्ञान के प्रति, आपकी साधना के प्रति, आपके मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने के लिए वो आपके लिए बाधा बनेंगे, प्रतिबंध बनेंगे। कैसे? अच्छा, बाधा कैसे बनेंगे? रस्सी से, स्नेहादि बंधन आयतनत्वात्, ओ ममता और बढ़ा बढ़ा के, आसक्ति मोह और बढ़ा बढ़ा करके आपको बंधन में ही डालेंगे। संसार के लोग आपको, हाँ थोड़ा वैसे है, एक बात तो है, घर में 4 बच्चे हों, एक बच्चा बिल्कुल नालायक हो और कोई महात्मा के संपर्क में आ जाए और थोड़ी साधना भजन करने लगे, महात्मा का रूप धारण कर ले, ब्रह्मचारी बन जाए, वही घर वाले उसको और ज्यादा प्यार से फोन करके बात करते हैं, ये मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। घर पे सारे परिवार को सर घुमाए था, लेकिन अब थोड़ा अध्यात्म में आ गया तो महाराज वही लोग इतना मोह करते हैं, इतना अपनापन दिखाते हैं, उस बच्चे को लगने लगता है घर मेरा बड़ा अच्छा, वापस घर पहुंच जाता है। ऐसा एक नहीं अनेकानेक घटनाएं मेरे अनुभव की हैं, इसलिए कह सकता हूं। तो ये जो परिवार के लोग स्नेहादि बंधन आयतनत्वात्, देखो स्नेह आदि का जो बंधन है बहुत बढ़ा बढ़ा करके, ये मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और आपको बाकायदा बांध देते हैं। हमारे पूज्य एक परम श्रद्धेय स्वामी जी वो कहते थे, ब्रह्मा जी ने जब बनाया तो पहले बंधन को बनाया, बंधन फिर वो बंधन ने हाथ में बरमाला लिया और चारों तरफ चल पड़े, हमको वरण करो, हमको वरण करो, किसी का वरण करे, जिसके तरफ पहुंचे वही भाग जावे। हाँ, जो सामने आवे उसको बंधन, बंधन किसी को पसंद नहीं, भाग जाओ। वो वापस फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हम क्या करें, हमको तो कोई स्वीकार ही नहीं करता। ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा कुछ सुंदर उंदर बन के जाना चाहिए ना, तुम ऐसे हाथ में वरमाला लेके पहुंच जा रही हो, बंधन कैसे? मेकअप करके जाओ। तो आगे उसने सम लगा लिया, ये हो गया मेकअप। तो बंधन के आगे लगाया, मेकअप लगा लिया ना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ, हाँ, संबंध हो गया। अब जब संबंध हो गया, अब जिधर जाओ वही हाथ जोड़े तैयार, आओ 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 आओ, हाँ यही ना। तो संबंध माने सम्यक रूपेण, अच्छी प्रकार से जो बंधन में डाले उसी का नाम हो गया संबंध। बस तब से उसके लिए फिर सब तैयार हैं, और वो आपको मोक्ष के मार्ग पर चलने नहीं देता, वो रोक देता है। इसलिए तस्माद युक्तम, इसलिए बहुत सही बात भगवान कह रहे हैं, क्या? अवधारणम आत्मा येव ही आत्मनो बंधु, आत्मा येव ही, आप स्वयं ही अपने बंधु हैं, आप स्वयं ही अपने बंधु हैं। अंतिम बात है, आत्मा येव रिपुः आत्मना, देखो कह रहे हैं, अब फिर अगर आप स्वयं अपने बंधु हैं, मित्र हैं, तो शत्रु भी आप स्वयं, आप अपने हैं। इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, और इस श्लोक को हम लोग कम से कम कोशिश मैं करता हूं कि अपने जीवन में ले आऊं। इसलिए हम कभी संसार में किसी की परवाह नहीं करते, संसार में कभी किसी की परवाह नहीं करते,
क्यों? क्योंकि मैं मार्गदर्शक की भूमिका में हूं। मेरे पास कोई आएगा, पढ़ा दूंगा, मुझसे कोई अपनी बात बताएगा, रास्ता बता दूंगा, सलाह दे दूंगा। लेकिन जिसका जो निर्णय होगा उसके अपने भीतर से निर्णय आ रहा है, तो वो अपना मित्र स्वयं है, शत्रु भी स्वयं है। अगर उसका जीवन कोई गड्ढे में डाल रहा है तो डाले, उसके जीवन में दुख आएगा तो उसका अपना कारण स्वयं है, मैं थोड़े हूं। मैं तो मार्गदर्शक हूं, मार्गदर्शक हूं। सड़क पर आप कार चलाते चले जाओ, एक तीर का निशान बना होता है। हाँ, रास्ता इधर से है, डाइवर्जन है, रास्ता इधर से है, रास्ता इधर से है। उस तीर का निशान मान लो, शायद आप ठीक ठाक से पहुंच जाओगे। लेकिन अभिमान हो, अकड़ हो, नहीं नहीं मैं इतना घूम के नहीं जाऊंगा, सीधे ही जाऊंगा, तो शायद आप आगे सड़क टूट करके गड्ढा हो गया हो, गिरो जाओ आप। ऐसे जैसे तीर का निशान होता है, शास्त्र और संत ये दोनों तीर के निशान हैं, तीर के निशान हैं। वो बता रहे हैं कि रास्ता इधर से है, रास्ता इधर से है। जो माने उसका भला, और ना माने तो वो गड्ढे में गिरता है, तो उसका जिम्मेदार भी वो स्वयं है। ना गुरु जी जिम्मेदार हैं, ना भगवान, ना शास्त्र। आत्मा एव रिपु, आप स्वयं ही अपने, रिपु माने शत्रु, आप स्वयं ही अपने शत्रु हो। अपकारी, अपकारी माने अपना अपकार करने वाला, अपना अहित करने वाला आप स्वयं ही हो। तो आप इस श्लोक का पूरा अर्थ, अपने आप का उद्धार स्वयं करो। किस प्रकार से हमने बता दिया, एक विषयों से ले आओ इंद्रियों पर, इंद्रियों से मन पर, मन से बुद्धि पर, बुद्धि से अपनी आत्मा से जोड़ दो। इसी प्रकार से फिर एक बार जब उस अवस्था में पहुंच गए तो वहां से नीचे की तरफ मत आओ। एक बार आप श्रेष्ठ जगह पे पहुंच गए तो नीचे की तरफ आपको आना अच्छा नहीं है। अच्छा, एक बार आप मंच पर बैठ गए, आप सत्संग सुनाने लगे, महात्मा जी बन गए, समाज के 10 लोग आपको प्रणाम करने लगे, मंच से उतरे 50 लोग आपको प्रणाम करने लगे, और फिर से एक दिन जाके घर में जाके रहने लगो, घर में फंस जाओ, वही मेरी बहन, वही मेरे भाई, वही मेरे माँ, वही मेरे पिता। तो जैसे पहले लोग आपको मंच पर बैठने पर 50 लोग प्रणाम करते थे, वैसे फिर करेंगे क्या? जैसे पहले आपको लोग दान दक्षिणा करते थे, सम्मान देते थे, वैसे करेंगे क्या? तो आप उस स्तर से फिर नीचे आ गए ना। उसको भगवान कह रहे हैं ऐसा मत करो, ना आत्मानम, अपने आप को नीचे मत लाओ। अरे कम से कम मोटर का पानी भी ऊपर उठ जाता है तो एक वाल होता है, हैंडपंप तक में एक वाल होता है कि जितना पानी ऊपर उठ जावे फिर वो नीचे की तरफ पानी ना जावे। तो ऐसे अपने आप को ऊपर उठाते रहो, उठाते जाओ, उठाते जाओ। ये साधकों के लिए है जो योगारूढ़ होना चाहता है, आरूढ़। क्यों? क्योंकि आप स्वयं अपने मित्र हो और स्वयं अपने शत्रु। अच्छा, तो अपने मित्र और शत्रु कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधु, बंधु देखो यहां पर संधि विच्छेद करना, आत्मा आत्मनः तस्य, ये तस्य साधकः, तस्य साधका, उस साधक का, उस व्यक्ति का, ये यहां पर 2 बार आएगा ना, आत्मा आत्मनः, तो उस व्यक्ति का, उस साधक का आत्मा, आत्मा माने इंद्रियां, यहां पर एक आत्मा का अर्थ होगा ये जो शरीर इंद्रिय आदि का संघात है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों, कार्य करण संघात। एक आत्मा का अर्थ हुआ ये शरीर, कार्य करण संघात, और दूसरा आत्मा का अर्थ होगा, आत्मा माने भीतर का मैं। तो जिसने अपने आत्मबल से
अपने आत्मबल से जो साधक ने अपने इस शरीर और इंद्रियों को जीत लिया है वही अपना मित्र है, वही अपना मित्र है। कितना आसान सा है, कोई कठिन है ही नहीं। हाँ, एन आत्मा एव आत्मना जिता, जिसने आत्मा के द्वारा आत्मा एव जिता, जिसने अपने अहम के द्वारा, मैं अपने आत्मबल के द्वारा अपने इस कार्यकरण संघात को जीत लिया है, वही अपना मित्र है। हाँ, स्पष्ट होना चाहिए। पहले इसको देखो, चलो। एन आत्मना एव आत्मा जिता, जिसने अपनी आत्मा के द्वारा स्वयं को जीत। आत्मा माने यहां पर अपने अहम के द्वारा, अपने मैं के द्वारा, आत्मबल के द्वारा इस कार्यकरण संघात रूपी शरीर और इंद्रियों को जीत लिया है, वही बंधु, वही अपना मित्र है। उसकी अपनी ये इंद्रियां सब मित्र हैं, यही उसके मित्र हैं, यही उसके सहायक करने वाले हैं। उसमें कौन सा कठिनाई है। और आत्मनस्तु शत्रुत्व वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत, और जिसने इस पर विजय नहीं पाया हुआ है, आत्मनः तु शत्रुत्व, उसकी ये कार्यकरण संघात, ये शरीर इंद्रियां आदि उसकी शत्रु के जैसे बर्ताव करती हैं, व्यवहार करती हैं, जिसने इनको विजयी नहीं किया है। अब सरल भाषा में अर्थ आपको ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी आपके पास में मशीन है, वो अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो आप उसके स्वामी बन के चलाओ, आपके बस में हो, आपके हाथ में उसका एक्सीलेटर है, गियर है, ब्रेक है, सब ठीक ठाक आपके काबू में है तो आप बढ़िया, आपकी यात्रा अच्छी होगी। और अगर आपके बस में ही नहीं है, आपको दबाना है ब्रेक और दबा बैठते हो एक्सीलेटर, हाँ, तो क्या हो गया? तो वही चीज, वही गाड़ी अब आपके लिए फिर हमारे एक पुराने भगत ने हमको कहा था, स्वामी जी इसका नाम गाड़ी है, ठीक से चलाओ तो यात्रा कराती है और जरा सा गड़बड़ी कर दो तो गाड़ देती है, यानी मर जाओगे और जमीन में दफन हो जाओगे। तो अब अगर उस गाड़ी पर आपका नियंत्रण है, स्टीयरिंग पर नियंत्रण है, बिल्कुल आपका ब्रेक पर, क्लच पर नियंत्रण है, आपकी वही कार आपको आगे पहुंचाती है। हाँ, कितना बढ़िया है। और नहीं तो जोश में आ जावे और आदमी जो है 120-50 की स्पीड में चलाओ और पहिया ऊपर उठने लगता है, तो फिर जहां मुड़ना चाहिए वहां मुड़े ना, जहां अचानक, तो आपकी वही गाड़ी आपके लिए शत्रु का काम करती है। उसी प्रकार से ये शरीर भी एक यंत्र है, यंत्रारूढ़ान। ये शरीर जो है आपका, आपके बस में होना चाहिए। जब चाहो तो आपके पांव चलें, जब ना चाहो तो पांव ना चले। ये कोई अच्छी बात नहीं कि कुर्सी पर बैठ करके और आदमी पांव हिलाता रहता है। कुर्सी पर बैठा हुआ है तो पांव क्यों हिला रहा है? बोले उसका पांव पर विजय नहीं, उसका पांव पर विजय नहीं है। अनावश्यक रूप से हाथ हिलाता रहता है, हाँ, उसका हाथ पर विजय नहीं है। ना चाहते हुए भी उसकी वाणी कुछ न कुछ बोलती रहती है जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो इसका मतलब उसका वाणी पर अपने विजय नहीं, वाक इंद्री पर उसका विजय नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस बात की कोई जरूरत नहीं उसको क्यों बोल रहा है वो? ना बोले, क्या नुकसान है? हाँ? जहां नहीं देखना चाहिए वहां आंख जा रही है, जो नहीं सुनना चाहिए वहां पर कान जाके सुन रहा है, इसका मतलब हमारे बस में नहीं है। तो यही शरीर इंद्रियां हमारे लिए दुश्मन है, और अगर ये ठीक ठाक हैं, सदी हुई हैं बिल्कुल, तब तो आपका रथ बहुत बढ़िया है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में होते, ये शरीर आपका बिल्कुल सदा हो। तो जिसकी ये इंद्रियां आपका सबका सब कार्यकरण संघात, कार्य माने देह, करण माने इंद्रियां, ये सब पूरा का पूरा सधा हुआ है, ठीक ठाक
समझना उसके लिए वो मित्र हैं, और नहीं सधा हुआ है, नहीं जीता हुआ है, बस में नहीं है, आपके बस में नहीं है, तो यही आपके लिए हो गई शत्रु। कितना आसान सा है। इसीलिए अनावश्यक बोलना नहीं चाहिए, अनावश्यक देखना नहीं चाहिए, अनावश्यक खाना नहीं चाहिए, अनावश्यक जो है आप दौड़ो मत अनावश्यक। हाँ, अपने जीवन पे इतना नियंत्रण हो, ठीक है। तो आप स्वयं अपने शत्रु हो और आप स्वयं ही अपने मित्र हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं अपना उद्धार आप स्वयं करो, खुद आगे बढ़ो। अब अपने विवेक को जगाओ। देखो हमने साफ साफ कहा, विषयों से श्रेष्ठ इंद्रिय, विषयों से श्रेष्ठ इंद्रियां, है ना, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन। तो अपने आप को ले कहां जाना है? आगे और ऊपर ना, ऊपर उद्धार करना, ऊपर उठाना है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि। तो मन की मत सुनो, सुनो किसकी? बुद्धि की। हाँ? तो जहां बुद्धि की सुन लोगे काफी कुछ समस्याएं हल हो जाती हैं। बुद्धि हमारी बहुत बार सही बताती है, लेकिन क्या करें, मन की सुन लेते हैं हम लोग। बुद्धि छोड़ के मान लेते हैं मन की, और मन की मानना और समझना अपने शत्रु हम स्वयं हो गए, है ना। तो बुद्धि की सुनो। अब बुद्धिरात्मा महान परा, बुद्धि से श्रेष्ठ। अब बुद्धि 10 बार संसार की बात बताती है, ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। बोले आत्मज्ञान से बढ़ के कुछ और नहीं। अपने अहम को ले आओ, अपनी आत्मा तक ले आओ। आप नीचे से ऊपर की तरफ ले जाओ, और इसको अगर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है तो आपको उस पर विजय भी तो पाना होगा, उस पर नियंत्रण होगा, तभी तो आप ऊपर उठा पाओगे। आपके काबू में होगा तभी तो नीचे से ऊपर ले जाओगे। किसी भी चीज को अगर इतना एक पोटली है और आप ऊपर ले जाना चाहते हो, तो वो पोटली आप उठा लोगे तभी तो लेके जा पाओगे। अगर आपके काबू में नहीं गया तो ऊपर कैसे लेके जाओगे? जब अभी विजयी नहीं होगा तो आप ऊपर कैसे ले जाओगे? इसलिए पहले अपने नियंत्रण में लाओ और धीरे धीरे ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर 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 ले जाओ। हाँ, अपने आप का स्वयं उद्धार करो। कोई आपका मित्र नहीं है जगत में और कोई आपका शत्रु। असली मित्र आप स्वयं हो और असली शत्रु भी आप स्वयं। और सरल भाषा में कहें तो अर्थ कह सकते हैं, आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हो। अपने जीवन के निर्माता आप स्वयं हो। आपके जीवन में सुख है तो उसके हेतु तुम स्वयं हो, दुख है तो उसका भी हेतु तुम स्वयं। को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख। सब कुछ आपने अपने जीवन का निर्माण किया है। इसलिए कभी किसी पर दोष नहीं देना। समझदार व्यक्ति कभी किसी पर दोष नहीं देता। मैं जैसा हूं इसका कारण मैं स्वयं हूं, इसका कारण मैं स्वयं हूं। अपने आप पर नियंत्रण रखो, अपने आप को वश में करो। हाँ, एक श्लोक और पढ़ते हैं। अब उसके देखो लक्षण कैसे होंगे। तो यहां पर कुछ इसके बाद अब ज्ञानियों के जैसे लक्षण आ गया। ये श्लोक हो गया 6ठा श्लोक ना। आत्मनः तु शत्रुत्वे, वह व्यक्ति उसके शरीर आदि शत्रु के जैसे वर्तन करने लगते हैं जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं किया है, तो उसका अपना आप ही उस पर शत्रु के जैसे व्यवहार करते हैं। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जित आत्मनः, जित माने जीत लिया है जिसने, किसको? आत्मनः, कार्य करण आदि संघात आत्मा। जितो येन सा जितात्मनः, कार्य करण संघात माने ये शरीर, बार बार ध्यान रखना। कार्य माने
शरीर जो उत्पन्न हुआ है, और कारण माने इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर 19 अंग, वो सब के सब कारण। तो ये दोनों को मिला के, स्थूल शरीर और सूक्ष्म दोनों को मिला के हम कहते हैं कार्य करण संघात। इसको जिसने जीत लिया है, जीतने का अर्थ यही है कि मेरे बस में है, बस इतना। जीतने का अर्थ मरना नहीं है, नष्ट नहीं होना, मेरे बस में है। जब मैं चाहता हूं तो आंखों से देखता हूं, नहीं चाहता हूं तो नहीं देखता हूं। जब मैं चाहता हूं तो सुनता हूं, नहीं चाहता हूं तो नहीं। मेरे बस। इसका स्वामी कौन हो गया? मैं हो गया, मैं हूं। जब मैं चाहूंगा तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। कोई लाख कुछ कहे, सामने वाला 10 गाली देवे और फिर भी आप नहीं जवाब देना चाहते, मत जवाब दो, फिर देखो। हिम्मत चाहिए। सामने वाला 10 कटु वचन बोलता है, आप जवाब दे सकते हो, लेकिन बुद्धि कहती नहीं, नहीं जवाब देना, ठीक है बोल ले जितना बोलो, और आप वाणी पर नियंत्रण कर ले जाओ। समझना आपने वाणी का नियंत्रण कर लिया। बिल्कुल ये है। आप इसके लिए अभ्यास कराते हैं महात्मा लोग, बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा अभ्यास किया कराए इस समझाने के लिए कि आप बर्फ में बैठ जाओ। ज़्यादातर बौद्धों के विहार मठ पहाड़ की चोटी पर, बर्फ में बैठ जाओ और कपड़े उतार के बैठो, एक कॉपी लगा के बैठ जाओ बर्फ के बीच में, और आप मन से ऐसे भाव करो कि गर्मी लग रही और शरीर से पसीना निकले। आपके मन पर ऐसे भाव, मन में ऐसे भाव लाओ कि पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, और आपके शरीर से पसीना निकलने लगे, तब समझना कि आपने शरीर को जीत लिया। दूसरा वाला भी कराते हैं, खूब गर्मी में बिठा देते हैं। हाँ, खूब गर्मी में बिठा देते हैं, और गर्मी में बिठा के चारों तरफ से आग जला के, और कहेंगे आंख बंद करके ध्यान करो, और ऐसा भाव लाओ कि बहुत सर्दी लग रही, बहुत शरीर कांप रहा है, आपके शरीर से कंपकपी छूटने लगे। तब समझो कि तुमने इस शरीर को जैसा मैं चाहूं वैसे। और इतनी सामर्थ्य तो कभी किसी महापुरुष में होती थी। अब इतनी सामर्थ्य तभी तो अपने जीव को इस शरीर से निकाल करके परकाया प्रवेश करा दिया भगवान भास्कर ने। चांगदेव जी ने परकाया प्रवेश कर लेते थे। कैसे? इस पर बस है ना, काबू है, तब तो जब इस पर पूरा जीत लिया है तो भीतर वाले कोई शरीर से होश में रहते हुए निकाल लिया उन्होंने, दूसरे शरीर में डाल दिया। कैसे? वश में है। तो जो अपने आप को पूरी तरह से जीत लिया है, जब हम चाहते हैं तो हम करते हैं, जब नहीं चाहते तब नहीं। हम जब चाहें तो मोटरसाइकिल चले और जहां चाहें वहीं वो खड़ी हो जाए, यही ना। ये थोड़े कि अरे अरे खड़ी करना है, हाय हाय 25 मीटर दौड़ गई गाड़ी, तो फिर आपके बस में फिर वो गाड़ी नहीं है, फिर वो आपके लिए नुकसानदेह है। जितात्मनः बहुत बढ़िया शब्द है, जिसने अपने कार्यकरण रूपी संघात को जीत लिया है, वो जितात्मना। अप्रशांतस्य, जिसका अंतःकरण, हृदय कैसा है? प्रसन्न अंतःकरणस्य सतः। अरे सन्यासिनः वही होगा जो संसार में संबंधों में ज्यादा फंसा। अभी कहा था ना, जितने वो बंध हैं वो सब कौन? मोक्ष के प्रतिकूल हैं। ऐसे कहा था ना, मोक्ष के प्रतिकूल हैं। जब हम चाहें तो दरवाजा देखें, जब ना चाहें तो ना देखें। हाँ? पहले सीखो जितात्मना। तो प्रशांतस्य, जो हमारा अंतःकरण है, कब? जब कोई संन्यास्त हो गया, सब कुछ छोड़ दिया, तो अपने महिमा में रहता है, अब उसको किसी से परवाह ही नहीं है, तब प्रशांत है। प्रशांतस्य, तो जिसने अपने आप को जीत लिया है और जिसका अंतःकरण पूरी तरह से प्रसन्न है। अच्छा, प्रसन्न है तो सुषुप्ति में भी प्रसन्न हो जाता है। कई बार तो आदमी दारू पी के प्रसन्न हो जाता है। हाँ? कई बार भांग खा के बड़ी महिमा में हंसता है खूब। भांग खाने वाला जब हंसना शुरू कर दे तो हंसता ही जाता है। हाँ? तो वो भी तो प्रसन्न है। बोले नहीं, परमात्मा समाहिता, जिसका अंतःकरण परमात्मा में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। समाहिता माने जिसे रख दिया,
अपने आप को वहां पर जोड़ दिया। जिसका चित्त प्रसन्न है और साथ ही साथ होश में है, बेहोश नहीं, शराब वाला भांग वाला नहीं, होश में रहते हुए अपने परमात्मा का बोध बना हुआ है। मैं तो वही आत्मा हूं, मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है। मुझ में क्या कमी है? अरे किसी दिन कोई चोट लग गई, टांग टूट गई, लेकिन मैं तो ज्यों का त्यों हूं, मेरे अहम में कोई कमी थोड़े हो गई। आंख की ज्योति कमी हो गई, चश्मा लग गया, लेकिन मेरा अहम वो तो ज्यों का त्यों है। कल 2 घर थे, आज एक घर बिक गया, लेकिन मैं तो ज्यों का त्यों हूं। मैं वो आत्मा हूं जिसमें ना कोई बढ़ोतरी है और ना कोई घटोतरी है। चाहे जितना कोई कुछ कर ले, आत्मा में जरा भी बढ़, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक है, वो तो एक रस है। तो ऐसे भाव से अपने आप में बैठा है ऐसा महापुरुष। यहां पर 3 लक्षण हो गए। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। चौथा लक्षण शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अब ये शीत माने सर्दी, उष्ण माने गर्मी, सर्दी और गर्मी दोनों। सुख दुखेश, ये शीत उष्ण शरीर के लिए, शरीर को सर्दी लगती है और शरीर को गर्मी लगती है। सुख दुखेश मन के लिए है, मन में सुख का कारवृत्ति होती है, दुखाकार वृत्ति होती है। और तथा मानापमान बुद्धि के लिए है, बुद्धि तय करती है कि हमारा सम्मान हुआ। बुद्धि कहती है मेरी तो बेइज्जती हो गई, मेरा अपमान हो गया। गाली देना कहीं पर दुख होता है, इसने गाली दिया तो मेरा अपमान है, और वही गाली ससुराल में मिथिला में दी जाए राम जी को तो वो सम्मान हो गया। नेग देते हैं, गाली देने का जो है पैसा भी मिलता है उनको। हाँ, तो अब बुद्धि तय करती है ना कि इस घटना से मुझको सम्मान दिया गया कि इस घटना से हमको अपमान दिया गया। हाँ, कभी कभी तो ये मान और अपमान ये बुद्धि में। तो ये तीनों शीत उष्ण शरीर के लिए, सुख दुख मन में, और मान अपमान बुद्धि में। ये सब में जिसका मन बिल्कुल प्रशांत रहता है, उस बात को ले आना। हाँ, प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। कब? इन सारी द्वंद्व की स्थिति में। सर्दी गर्मी होवे तब भी उसका चित्त कैसा है? प्रशांत। परमात्मा को कभी नहीं भूलता। शीतोष्ण सर्दी गर्मी में भी उसका अंतःकरण पूरी तरह से शांत है, परमात्मा से जुड़ा हो। वो सर्दी है तो बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? बाहर घूमने नहीं कहीं जाना होगा, रजाई ओढ़ के माला जप लो। देखो सर्दी है तो कितनी बढ़िया बात है। बाहर घूमना, बाहर घूमोगे ठंडी लगेगी, माला ओढ़ के और जप लो, और रजाई ओढ़ो और बिस्तर बैठे बैठे माला जप लो, कितनी बढ़िया बात है। अच्छा, घोर गर्मी हुई तो भगवान की बड़ी कृपा है, कपड़े नहीं पहनना ज्यादा। हाँ, कपड़े नहीं पहनना, बस एक तौलिया लपेटो और खूब भजन करो ध्यान में, कितनी बढ़िया बात है। तो सर्दी गर्मी में वो शांत रहते हुए, सर्दी में बड़ी मुसीबत है, बहुत कपड़े पहनने पड़ते हैं। हाँ, लखनऊ हो, लखनऊ वाले तो कपड़े पहन पहन के परेशान हो, बम्बई वाले कपड़े जो है वो पहनने नहीं चाहते, गर्मी लग रही है। तो सर्दी और गर्मी दोनों में चित्त सा। सुख दुखेश, सुख दुखेश अनुकूल वेदनीयम सुखम। अनुकूल वेदनीयम, आपको लगने लगा कि हमारे अनुकूल है तो इसी का नाम सुख है, और आपको ऐसा लगा कि प्रतिकूल है तो आप उसी में दुखी हो गए। सुख दुख की घटना हो गए, उसमें भी आप प्रशांत रहो, बिल्कुल ठीक है। अनुकूल परिस्थिति आई तो भी, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो भी, अच्छी घटनाएं घटी तो भी और खराब घटनाएं घटी तो भी, दोनों में आपका चित्त परमात्मा से जुड़ा रहे। और माना अपमान है तो बिल्कुल स्पष्ट है, तुरंत किसी ने सम्मान कर दिया, फूल माला पहना दी, और किसी ने जो है अपमान कर दिया। दोनों हालत में आपका मन शांत रहे। ऐसा रहे तो समझना कि आप अपने मित्र हो, ऐसा नहीं है तो आप अपने हो गए
शत्रु। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप योगारूढ़ हो जाओगे। ऐसा होना चाहते हो तो आरुरुक्ष हो गए। पहले था ना आरुरुक्ष और मुनेर योग। ऐसा होना चाहते हो तो आरुरुक्ष हो गए। ऐसा हो गए तो आप योगारूढ़ हो गए। ऐसा कर लिया, अपने आप को बना लिया तो आप अपने मित्र हो। नहीं बना पाए, शीतोष्ण में सुख दुख में सम नहीं रह पाए तो आप अपने हो गए शत्रु। बस ऐसा कर लो, आपका बहुत अच्छा। क्या बढ़िया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ शान्ति शान्ति।